नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चालबाज चीन को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। उसने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने खेमे में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन नेपाल को छोड़कर इनमें से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। नेपाल के बारे में खबर आई थी कि प्रधानमंत्री केपी ओली ने चीन से रिश्वत ली और स्विस बैंक खातों में जमा हुई रकम की डिटेल भी आई थी। ऐसे में नेपाल अगर चीन के साथ खड़ा है तो केपी ओली नेपाली जनता को धोखा दे रहे हैं और यह अपराध देशद्रोह की श्रेणी में आता है। रही बात आतंकी और कंगाल मुल्क पाकिस्तान की, तो वैसे भी भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पहले से ही चीन से मिला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि विस्तारवादी और दगाबाज चीन भारत को उसके पड़ोसी देशों से ही घिरवाना चाहता था, लेकिन उसकी यह चाल नाकाम साबित हुई क्योंकि भारत ने अपनी मजबूत वैश्विक कूटनीति से घेराबंदी करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों को चीन के खिलाफ लामबंद कर दिया और यहां तक कि चीन के पड़ोसी देश ताइवान के बाद वियतनाम भी उसके खिलाफ मैदान में कूद पड़ा है। ऐसे में अपनी विस्तारवादी नीति से छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने के लिए कर्ज में डुबोने वाले चीन को भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने साफ कह दिया है कि उसके लिए भारत पहले है और बाकी दुनिया बाद में है। ये वही श्रीलंका है जिसे चीन कर्ज में इतना डुबोता जा रहा है कि उसकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा जमाता जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका को साफ दिखने लगा है कि अगर वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो उसका चीन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक टीवी चैनल से बात करते हुए श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबगे ने बताया है कि राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारी नीति में भारत सबसे पहले होगा। हम रणनीतिक तौर पर भारत के शत्रु नहीं बन सकते और न ही हमें ऐसा होना चाहिए। हमें भारत से लाभान्वित होना चाहिए। इससे साफ हो जाता है कि श्रीलंका पहले की भांति भारत का विरोधी नहीं बनना चाहता, बल्कि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दक्षिण एशिया की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन सवाल यह कि अचानक से यह काया पलट कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि इसके पीछे का प्रमुख कारण चीन के साथ श्रीलंका के कड़े अनुभव को बताया जा रहा है। दरअसल चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उसका बहुत शोषण किया। ऐसे में श्रीलंकाई विदेश मंत्री कोलंबगे के बयान ने चीन की धूर्तता का खुलासा किया है। विदेश सचिव कोलंबगे ने कहा है कि तटस्थ विदेश नीति के साथ श्रीलंका भारत के रणनीतिक हित की रक्षा करेगा। हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। बता दें कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उन्होंने चीन के साथ इस बंदरगाह को विकसित करने का निर्णय लिया था। चीन के साथ ये काम करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि भारत ने इस परियोजना पर श्रीलंका का सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। पर श्रीलंका धीरे धीरे चीन के कर्ज जाल में फंसता ही चला गया और उसे बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा। हम्बनटोटा का बंदरगाह रणनीतिक रूप से चीन के लिए भी काफी अहम है क्योंकि इससे वो भारतीय तट की ओर करीब आ चुका है। ऐसे में श्रीलंका चीन के चंगुल से निकलना चाहता है और उसे भारत में अपना भविष्य दिख रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।